नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 25 से 31 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, यानी कि आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले सप्ताह में वृषभ का हाल। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, नए दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। विशेषताएं चंद्रमा की बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड करती है, सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि टॉरस है, वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल को। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में यानी कि 5th हाउस में आ जाएंगे 25 तारीख को सुबह 9 बजे, और 27 तारीख शाम के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 5वें घर में आना वैसे तो अच्छा ही माना जाता है। तीसरे घर के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं, तो जो 3 और 5 का मिलन है ये कार्यों की पूर्णता का है, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है उसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी है, और जो शनि है वो आपके योग कारक है। तो योग कारक की दृष्टि वो भी तीसरे घर के स्वामी पर, वो भी पंचम भाव में, यानी कि प्लानिंग जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। जो सोच के रखा था कार्य करना है वो पूरा होगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये विशिष्ट है। तो समय तो बहुत अच्छा है, एक लाभपूर्ण समय, एक उपयोगिता से भरपूर समय दिख रहा है। शनि आपके भाग्येश भी है और चंद्रमा त्रियेश है, तो ये भाग्य पराक्रम योग भी बनता है। शनि उपचय भाव के स्वामी है, चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी है। शनि उपचय भाव में बैठे हैं और शनि भाग्येश है, तो उपचय और भाग्य का यह मिलन बताता है कि गति रहेगी। इस हफ्ते के शुरुआती भाग से ही आपके काम गतिपूर्ण तरीके से बनना शुरू होंगे। लेकिन डाउन साइड क्या है? केमद्रुम योग, राहु और केतु को केमद्रुम योग में नहीं कंसीडर करते। मैं हमेशा बताता ही हूँ, कभी कभी मिस हो गया था, किसी ने पूछा था शायद कमेंट में, तो राहु और केतु को केमद्रुम योग में नहीं करते कंसीडर। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग, केमद्रुम योग के कारण मेंटल सेंसिटिविटी और शनिदेव के कारण थोड़ी उदासीनता। तो पुरानी चीजों पे जाने से बचे। जो लोग या जो परिस्थितियां आपको ट्रिगर करती हैं उनसे दूर रखिए। हम सब थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए, वैसे होना तो ऐसे ही चाहिए, कुछ लोगों को नहीं आता, लेकिन कि हमें कौन सा व्यक्ति ट्रिगर करता है, कौन सी परिस्थिति ट्रिगर करती है। तो धीरे धीरे करके उनसे दूर हो जाना चाहिए, स्पेशली उस टाइम पे जब आपको लगता है कि आपको गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही टाइम है कि आपको गुस्सा भी आ सकता है, आप बहुत उदास भी हो सकते हैं, और आपकी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ सकती है अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से या उसके आसपास आए जो आपको पसंद नहीं है या जिनसे आपकी ऊर्जा मैच नहीं करती। तो अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखिएगा, थोड़े क्रिएटिव रहिए। इस समय का उपयोग करना है तो कुछ पढ़िए, लिखिए, क्रिएटिविटी लाइए, और मेरे हिसाब से कुछ और प्लानिंग करिए।
बचना है अगर इस समय से, तो जैसे मैंने कहा ना, नेगेटिव सोच में नहीं जाना, पुरानी सोच में नहीं जाना। नवांश कुंडली जितना टू द पॉइंट होकर बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर थोड़ा विश्वास जो है डगमगाएगा, बनाकर रखना है। बिजनेस में कुछ भी अलग नहीं करना। लव लाइफ, नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, और इवन अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो एक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हो सकती है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर मौन व्रत रख लीजिएगा, वही आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स, आप कार्यों को पूर्ण कीजिए, बहुत कार्य अधूरे छोड़े हुए हैं। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और जोड़ों का दर्द, और थोड़े हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। ये अपने आप इंगित कर रहा है कि आपको इस हफ्ते के शुरुआती भाग में ही कई कार्यों को पूर्ण करने का, या कहीं एक गतिमान रहने का मौका प्राप्त होगा। 27 तारीख रात के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि तुला में, और 30 तारीख सुबह के 7 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं माना जाता, मिश्रित इसको कहते हैं। सबसे पहले चंद्रमा पर प्रभाव देखते हैं, बहुत सारे ग्रहों का है। गुरु का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है, और राहु का प्रभाव भी है। अच्छी चीजों की बात है जब छठे घर में चंद्रमा है जो उपचय भाव के स्वामी है, और 10वें भाव जो अगेन उपचय भाव है, मंगल से दृष्ट हैं, तो कई आपके लीगल काम, कोई मेडिकल काम अटक रहा था, कोई बैंक का काम अटक रहा था, कोई लोन का काम अटक रहा था, कोई पेपर वर्क का काम अटक रहा था, कोई वीजा का काम अटक रहा था, 12वां घर भी इन्वॉल्व है, राहु भी इन्वॉल्व है, कोई धन का काम अटक रहा था, सारे कार्य यहाँ पर बहुत आराम से पूर्ण होंगे। तो उस एरिया में बहुत अच्छा टाइम है। गुरु आपके लाभेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति। मंगल सप्तमेश हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, बिजनेस में अटके हुए काम पूर्ण होना। और राहु जब 10वें घर से देखते हैं छठे घर के चंद्रमा को, तो कार्य क्षेत्र में भी काम बनते हैं। लेकिन चंद्रमा मन के कारक, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव छठे घर पर, अगर इस समय का उपयोग करना है ना, तो अपने आप को बिजी रखिएगा। जहां थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन ने सीप इन किया, वहीं पे आपका टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने कई बार अपने जीवन में ऑब्जर्व किया होगा कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है आज तो बहुत अच्छा काम होगा, अचानक से गुस्सा आया, किसी से बात हुई, किसी से झगड़ा हुआ, और फिर वो काम तो दूर की बात, अगले 2-3 दिन आपका मूड खराब रहेगा। तो इसलिए ऐसे टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आने देनी। यही तो राशिफल का उपयोग होता है। आपको पता चल जाए इस समय कि भाई अगर मैं इरिटेटेड हो रहा हूँ तो अपना ध्यान भटका लें, कहीं 15 मिनट की वॉक पे चले जाएं, कुछ अपने मन का खाने का सामान मंगा लें, ताकि वो जो मानसिक उद्वेग है उससे बचा जा सके। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, और ओवर प्लानिंग से भी बचिएगा इस टाइम में। नवांश कुंडली, अपनी स्ट्रेंथ जानिए, आपके अंदर बहुत प्रकार की स्ट्रेंथ है। वृषभ वाले, दे आर वेरी बैलेंस्ड, वेरी मेथोडिकल, अपने काम बहुत मेथोडिकल वे से करते हैं, बहुत सिस्टमेटिक होते हैं। तो आई थिंक अपनी स्ट्रेंथ पे और काम करेंगे ना, तो आप अपने जीवन में किसी भी एरिया में हो बहुत अच्छा करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, काम पे काम, काम से काम रखिएगा। बिजनेस में ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी। लव लाइफ, अच्छा है टाइम, थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए। कभी कभी हम एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई एग्जाम वगैरह नहीं है आने वाले टाइम में, तो थोड़ा ब्रेक लीजिएगा। जहां तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, कफ रोग और बीपी। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, ये अपने आप में इंगित कर रहा है कि भाग्य का बहुत साथ आपको मिलेगा अपने अटके हुए कामों को पूर्ण करने के लिए। 30 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन, इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा। चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल माना जाता है। अब यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखिए कितने ज्यादा हैं, और थोड़े नेगेटिव भी हैं। केमद्रुम योग, नीच के चंद्रमा, मंगल की दृष्टि, और शकट योग। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। तीसरे घर के स्वामी जब सप्तम में है और सप्तमेश की दृष्टि भी है, तो ये कोई आपकी पुरानी इच्छा पूरी करवा सकता है।
कोई दबी हुई इच्छा, कोई डिजायर पूर्ण हो सकता है। बिजनेस में कोई लोन आदि चाहिए था, बिजनेस में कोई पेमेंट अटक रही थी, वो हो सकती है। और अचानक से थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है, सप्तम भाव में नीच के चंद्रमा और मंगल का प्रभाव, अपनी इमेज को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं जिससे आपकी इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक इस चीज पर, इस एरिया पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्णिमा योग भी है और शकट योग भी है, तो काम अटकेंगे। और पूर्णिमा योग की सेंसिटिविटी यानी कि आपको उसके कारण बहुत स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो जितना स्ट्रेस हैंडलिंग कर सकते हैं और अपनी पब्लिक इमेज को बेटर करके, बेटर तो दूर की बात, मेंटेन करके रखिएगा, वो आपके लिए अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से बहस करते हैं तो हम उसके स्तर पे चले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम, लेट्स से कोई हमसे बहस कर रहा है या आर्गुमेंट कर रहा है, वो कुछ उल्टी सीधी बातें बोलता है, हमारा वो स्तर नहीं होता, लेकिन हम उसके स्तर तक चले जाते हैं। इसलिए लड़ाई अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति को तो मजा आएगा, कुछ लोगों को तो आनंद मिलता है। मैंने देखा है उनको ना, जब लड़ाई झगड़े करते हैं और उल्टी सीधी बातें बोलना, उनको वो आनंदित हो जाते हैं इससे। कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है। तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, अगर आपके कुछ होते भी है कन्फ्रंटेशन, तो अपने स्तर से नीचे मत जाइएगा। आपको जो बोलना है कुछ बहुत सभ्य तरीके से बोलकर, कोई फायदा नहीं होता उन चीज़ों का। आराम से, ये हमें समय के साथ ही समझ आता है, लेकिन जितना हो सके यहाँ पे, अगर आर्ग्यूमेंट होते भी हैं, आपको अगर अपना जवाब देना भी है तो सभ्यता से दीजिएगा और बोलकर हट जाइएगा। नवांश कुंडली अच्छा समय है। कुछ एरियाज में, स्पेशली रिकॉग्निशन आदि में, थोड़ा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको काम थोड़ा सा अलग सा मिल सकता है। बिजनेस में कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप आदि ढूंढ रहे हैं, कोई पार्टनर या कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। लव लाइफ ऐसा लगता है कि दोनों ही बहुत इस टाइम पे ना, या ओवरऑल अगर देखें अभी तो बहुत लेड बैक हो चुके हैं। कोई किसी ना किसी एक व्यक्ति को रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए पहल करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, थोड़ा मैच्योरिटी लाइए। स्टूडेंट, आपके जीवन में फ्लो की बहुत कमी है। एक रिदम बना लीजिए, एक फ्लो बना लीजिए, यकीन मानिए जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। सेहत की जहां तक बात है, कफ की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम, जिनको हड्डियों की कोई रोग है या नेत्र विकार है, उनकी परेशानी भी पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। मेरे हिसाब से खर्चे थोड़े से कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 2 बार पाठ करके काली माता को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।